गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। आज 29 दिसंबर मॉर्निंग न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली मंत्रिमंडल में शामिल, सीएम बोले यह अंतिम विस्तार। हरियाणा मंत्रिमंडल का बहु प्रतीक्षित विस्तार मंगलवार शाम राजभवन में संपन्न हो गया। हिसार से भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और टोहाना के जजपा विधायक देवेंद्र बबली नए मंत्री बने हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बबली को पंचायती एवं विकास विभाग, डॉक्टर कमल के लिए देर रात तक फैसला नहीं। जानकारी छिपाना पड़ा महंगा, लिपिक बर्खास्त। परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होने की थी बात, भाई है सरकारी नौकर। भर्ती के समय जानकारी छिपाना राजस्व विभाग के एक क्लर्क को महंगा पड़ गया। इस मामले में कैथल के डीसी ने क्लर्क कुलदीप सिंह की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। क्लर्क ने भर्ती के समय यह जानकारी छुपाई थी कि उनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है। इस मामले में शिकायत होने पर जांच में क्लर्क दोषी पाया गया, जिसे अब बर्खास्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। क्लर्क कुलदीप सिंह पलवल जिले में एसडीसी पद पर कार्यरत था। इससे पहले यह कैथल में भी सेवाएं देता रहा है। हरियाणा के अंदर विवाहित महिलाओं ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए ससुराल को परिवार मानने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने जन्म वाले परिवार को माना है। 28 दिसंबर हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अतिरिक्त अंक देने के लिए प्रदेश सरकार ने विवाहित महिलाओं के लिए उनका परिवार पैतृक जन्म देने वाले माता पिता को माना है। मगर इन विवाहित महिलाओं उम्मीदवारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर पहुंचकर मांग की कि उनके परिवार को पैतृक के बजाय ससुराल को माना जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लिखे विज्ञापन में कहा कि हर एक शादीशुदा महिला को ससुराल पक्ष में बिना गिना जाए। गरीबों की आय बढ़ाने के लिए जल्द लाई जाएंगी नई स्कीमें, बोले मुख्यमंत्री। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का पीएसटी रिजल्ट हुआ आउट। अनुबंधित नौकरियों में पारदर्शिता लाने को सरकार ने किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ। उपायुक्त ललित शिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएंगी जो कि पहले आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत की जाती थी। सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल 1 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से युवा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को ईपीएफ, ईएसआई आदि सुविधा जैसे सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि कौशल रोजगार निगम से न केवल अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगेगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, बीएड और एमएड में दाखिले की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। 60 साल के बाद खुद ब खुद लग जाएगी पेंशन, बोले मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाएगी। जिन लोगों के पास जन्म तिथि का कोई साक्ष्य नहीं है, उनकी जन्म तिथि को सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली पर सरकार जल्द विचार करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में पूरे प्रदेश के एडीसी को बैठक के दौरान यह बात बताई। झज्जर के कुलदीप ने भी सॉल्व किया था पेपर। आरोपी से यूजीसी प्रश्न पत्र की आंसर की बरामद। एनएसजी कमांडो विकास नहीं आया हाथ अभी तक। वेबसाइट हैकर देश भर में बनाए जा रहे थे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग की
वेबसाइट हैकर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में साइट हैकर सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन व अन्य उपकरण बरामद कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि हैकर्स उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा सहित देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाने का अवैध धंधा करते थे। प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 1000 रुपये से 1200 रुपये तक ले लेते थे। देश भर में इस तरह के हजारों प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। आरोपितों में कुछ CSC सेंटरों पर भी कार्य कर चुके हैं। हरियाणा रोडवेज की सभी बसें 1 जनवरी से चलाने के निर्देश। अगर किसी डिपो की बसें पूरी नहीं चली तो महाप्रबंधक होंगे जिम्मेदार। संघ लोक सेवा आयोग, UPSC में जॉब का अवसर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी, इंश्योरेंस असिस्टेंट, लेबर कमिश्नर इत्यादि पद। कुल पद 187। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2022। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पदों पर रिक्तियां। आयु सीमा 35 से 45 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2022। ग्रुप सी के पदों पर भर्ती। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB पद स्टाफ कार ड्राइवर। पदों की संख्या 24। आयु सीमा आपकी जो है दोस्तों 18 से 27 वर्ष। दोस्तों अगर आप दिल्ली जाने वाले हैं तो ये जरूर ध्यान दें। दिल्ली में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बसें 50% सीट क्षमता के साथ संचालित होंगी। मेट्रो, रेस्तरां, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। ऑटो रिक्शा और कैब में 2 यात्री तक बैठ सकते हैं। दुकान, प्रतिष्ठान और मॉल और इवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। नियम 134 से अब 3 सदस्यीय टीम करेगी परिवार पहचान पत्र के साथ आय का मिलान। हसला ने 8वीं में बोर्ड लागू करने पर शिक्षा मंत्री को जताया था आभार। 8वीं तक फेल न करने की नीति से छात्रों के पढ़ने व सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा देने आई कार। गोलियां और धमाके बेअसर, गैस अटैक भी इस पर हो जाएंगे फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में मर्सिडीज की नई कार शामिल हुई है। PM की सुरक्षा के लिहाज से इस नई कार को लाया गया है। इसका मॉडल नंबर मर्सिडीज मेम्बक S650 गार्ड है। यह कार कई शानदार और हाईटेक फीचर से लैस है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि इस पर गोलियां और बम के धमाके का भी असर नहीं होता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान PM मोदी को इस कार में पहली बार देखा गया था। 12 करोड़ रुपए है इस कार की कीमत। अब तक 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैला संक्रमण। ओमिक्रॉन की खतरनाक रफ्तार। कुल केस 687। दिन पहले केवल 2 केस थे देश में।